धर्म एक भ्रम है और राष्ट्र एक बीमारी। कल्पना कीजिए एक ऐसे आदमी की जिसने कहा सेक्स पाप नहीं है, वह परमात्मा का बीज है, जिसने कहा मौन प्रार्थना से अधिक गूंजता है और मोक्ष वह मंदिरों में नहीं शरीर में मिलता है। यह आदमी कोई संत नहीं था, न ही कोई गुरु जैसा दिखता था। फिर भी लाखों ने उसे भगवान कहा और लाखों ने उसे पागल, लेकिन जो उसने कहा वो आज भी समाज को डरा देता है। आज हम बात करेंगे उस आदमी की, ओशो, और उन विचारों की जो इतने खतरनाक थे कि उन्होंने धर्म, राजनीति और मनोविज्ञान की नींव हिला दी। ओशो ने कहा सेक्स को दबाव नहीं, समझो। उनके अनुसार सेक्स कोई पाप नहीं बल्कि ऊर्जा है, जिसे अगर सही दिशा दी जाए तो वही ऊर्जा ध्यान और मोक्ष में बदल सकती है। सिगमंड फ्रॉइड ने भी कहा था कि मनुष्य की अधिकांश कुंठाएं यौन रिप्रेशन से जुड़ी होती हैं। ओशो इसे और आगे ले जाते हैं, रिप्रेशन नहीं सेलिब्रेशन। भारत में कामसूत्र सिर्फ एक सेक्स मैनुअल नहीं था, यह एक कला थी, एक ध्यान। लेकिन जैसे ही धर्म सत्ता में आया, शरीर को पाप घोषित कर दिया गया। ओशो ने कहा सेक्स को दबाने वाला समाज हिंसा को जन्म देता है। क्या इसलिए आधुनिक दुनिया इतनी क्रोधित है? ओशो के प्रवचनों में सबसे ज्यादा ताकत उनके मौन में थी। 21 दिन तक लगातार मौन रहकर उन्होंने सिर्फ एक बात महसूस की, शब्द भ्रम है, मौन ही सत्य है। रिसर्च बताती है जब हम चुप रहते हैं, ब्रेन का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क एक्टिवेट होता है। यहीं से आत्मचिंतन और हायर अवेयरनेस आती है। लाओ त्से, बुद्ध, महावीर सब मौन में डूबे थे, लेकिन ओशो ने कहा मौन कोई अभ्यास नहीं बल्कि समझ है। वो व्यक्ति सबसे ज्यादा बोलता था, फिर भी उसका संदेश था मौन। ओशो ने धर्म की सबसे बड़ी नींव पर प्रहार किया। मोक्ष पाप से मुक्ति नहीं है। उन्होंने कहा तुम पापी नहीं हो, तुम सोए हुए हो। साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं ज्यादातर लोग ऑटो पायलट मोड में जीते हैं। ओशो इसे अवचेतन जीवन कहते हैं, एक जॉम्बी अवस्था। उपनिषद कहते हैं तत्त्वम असि, तू वही है। ओशो ने इसे आधुनिक भाषा में कहा तुम्हें भगवान बनने की जरूरत नहीं, बस याद करने की जरूरत है कि तुम हो। मोक्ष कोई मंजिल नहीं, ये तो एक स्विच ऑन करना है जो पहले से मौजूद है। जब किसी ने सेक्स को ध्यान बना दिया, मौन को बगावत बना दिया और मोक्ष को संस्थाओं से बाहर निकाल दिया, तो समाज ने उसे खतरनाक कहा। अमेरिका में उन्हें गिरफ्तार किया गया, भारत में उनके आश्रम पर प्रतिबंध लगे, मीडिया ने उन्हें सेक्स गुरु कहकर बदनाम किया। सिस्टम उन्हीं विचारों से डरता है जो व्यक्ति को स्वतंत्र बनाते हैं। ओशो का असली पाप था स्वतंत्र चेतना को जगा देना। आज जब दुनिया मानसिक तनाव, यौन अपराध और आध्यात्मिक खोखलेपन से जूझ रही है, ओशो पहले से ज्यादा प्रासंगिक है। WHO के अनुसार 30% युवा एंजाइटी से जूझ रहे हैं। सोशल मीडिया एडिक्शन बढ़ रहा है, रिलेशनशिप्स में इंटीमेसी घट रही है। अपने शरीर को जानो, अपने मौन को सुनो, वही तुम्हारा मंदिर है। क्या ओशो खतरनाक थे? हाँ, अगर आप झूठ से चिपके हैं। क्या उनके विचार आज भी लोगों को चौंकाते हैं? बिल्कुल, क्योंकि वह आपके भीतर सोए हुए भगवान को जगा देते हैं। और शायद यही सबसे बड़ा डर है कि अगर हर इंसान जाग गया तो पंडित, नेता और दुकानदार सब बेकार हो जाएंगे। सेक्स को समझो, मौन को सुनो और खुद को याद करो। मोक्ष वही है जहां तुम हो।